हाँ, अब ठीक है, ये देखें, मैं इस बीच में इसको लिख दिया था। कटपया वर्ग भैवैरिहि पिंडत्याक्षर अंत्याक्षरे रंग का नाची च शून्यम, यानी न य को जो है शून्य श्रेयंग, यानी इन सब के अलावा ये दोनों को कादि नव तक तो दिया है, तादि नव तक दिया है, और लास्ट में जो न पादि पंचक दिया है, न य और न को छोड़ दिया, तो वो यहां कह रहा है न य इन सबको शून्य का श्रेय देंगे, है। उसके बाद कह रहा है तथा स्वरे, स्वर जो है केवले कथिताम, यानी इस तरह के जब हम बनाएंगे तो स्वर जो होंगे वो केवल कहने मात्र के लिए होगा। स्वरे केवले कथिताम, यानी स्वर जो होगा वो केवल कहने मात्र के लिए ही होगा, उसका प्रयोग हम कटपयादि पद्धति में नहीं करते हैं। जिसको कि हम ऊपर जो 3 रूल आपको दिए थे, इसमें स्वर को नहीं रखे जाते हैं, अर्धाक्षर को भी नहीं रखा जाता है, और सीधा भी लिख सकते हैं और वामनोगति भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ जो कुछ एक दो है उसमें अंका नाम वामनोगति में भी ये चीजें देखने को मिली स्पष्ट तौर। तो उसको ये बाद में शामिल हम कर सकते हैं। हालांकि अंका नाम वामनोगति ज्यादातर इस्तेमाल होता है शब्द कूटांक और वर्ण कूटांक। व्यंजन कूटांक में स्वामी जी ने नहीं किया है अंका नाम वामनोगति का प्रयोग, लेकिन प्राचीन जो वैदिक ग्रंथ है उसमें इसका प्रयोग अंका नाम वामनोगति का किया हुआ, और कटपयादि पद्धति जो प्राचीन काल में थी अवेलेबल, वहां पर इसका प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार हमने इसके प्रयोग से पहला 1/7 निकाला, दूसरा 1/13 निकाला, और तीसरा 1/17 निकाला। इसको कैसे हम लोग निकाले हैं ये आप समझ सकते, और इस रूल को फॉलो करके संभवतः आपने अभी शायद फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, विभाजनीयता। विभाजनीयता, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी एक टॉपिक है, ये संभवतः सेकंड सेमेस्टर में होगा मेरे अंदाज से, वहां पर आप पढ़ेंगे। इस चैप्टर को भी ये फॉलो करते हैं, जहां पर हम जब हम 1/7 की बात करते हैं तो 1/17, 1/27, 1/37, 1/47, 1/57, 1/67 एंड सो ऑन, सारे 7 एंडिंग नंबर्स के डिवाइजर वाले का हम
जब हम 1/13 की बात करते हैं तो 1/23, 1/33, 1/43, 1/53, 1/63 एंड सो ऑन। 1/9 की बात करते हैं तो 1/19, 1/29, 1/39, 1/49, 1/59 एंड सो। उसी प्रकार 1/11 की बात करते हैं तो 1/21, 1/31, 1/41, 1/51, 1/61 एंड सो। इन सब की बात हम वहां पर डिविजिबिलिटी में करते हैं। तो अब इन सभी को, डिविजिबिलिटी को, एक तो वैदिक गणित के सूत्रों से हम सॉल्व करते हैं, वो तो करते ही हैं, साथ में व्यंजन कूटांक में भी हल करने के इसके कई सारे मेथड दिए गए। तो वो जो है आप देख सकते। तो वो जब भी ये टॉपिक आएगा तो इस पर हम लोग चले। अब स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने एक बहुत अच्छा जो है संदर्भ लिया था जिसकी हम चर्चा करेंगे। और वर्तमान में हम अपने दिनचर्या की बोलचाल भाषा, अभी तो हम सिर्फ स्वामी जी और कुछ एक ग्रंथों से इसको प्रयोग की दृष्टि से दे रहे हैं व्यंजन कूटांक, लेकिन हम आज वर्तमान परिदृश्य में और व्यवहारिक रूप से कैसे जो है सो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने रखने का, या पेपर में किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन आ सकता है उस पर भी बात करने का जो है प्रयास करेंगे। तो कई रूपों में इसको जो है ये होगा। अब एक यहां पर श्लोक है, पहला है गोपी भाग्य मधुरु व्रात रंगी सो दधी श्रृंगी सो दधी संधिगा। एक मिनट, इसको थोड़ा ठीक कर दो। संधि संधिरा, संधि ग, सॉरी, संधि ग। और इसका दूसरा पार्ट है खाल जीविता
खाल जीविता खातव खाताव। गल हाला रशंधरा। रशंधर। अब जो पहला पहला जो इसमें पहला जो श्लोक है वो कहता है, गोपी भाग्य मधु व्राता श्रृंगी शोदधि संधि। भगवान कृष्ण की स्तुति है। और दूसरा कहता है, खाल जीविता खातवा गल हाला रशंधर। गल यानी गले, हाला मतलब विष, हलाहल, रशंधर धारण करने वाले भगवान शिव की स्तुति है। और पहले श्लोक में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है और दूसरे श्लोक में देवाधिदेव महादेव की स्तुति है। ये जो है आपका आता है बन करके। और इसको देखे, ग 3, प 1, 4, 1, 5, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 9, 3। ठीक। और दूसरे में ख ल ज व त थ त व ग ल ह ल र श ध र। और ये है 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 2। ये अब देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 31 और π/10 लगा दीजिए। तो जब आप π/10 लगाते हैं, कोई छूटा क्या? खैर कोई नहीं। 9, 3, 7, 9, 8, 5, 3, 5, 6, 2, 2, 9। यहाँ एक 9 होगा। 5,
1413। अब 32 हो गया। तो 32 प्लेस तक पाई की वैल्यू जो है आपकी आ जाए, यानी पाई बाई 10। पाई बाई 10 करेंगे तो 3 पॉइंट से नहीं शुरू हो करके 0.3 से शुरू हो। पाई बाई 10 जब करेंगे 5, 9, 2, 6, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 2। अब देखें, आपको यदि कह दिया जाए कि पाई की वैल्यू 5, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट तक बताने के लिए, तो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाए। लेकिन कितना अच्छा ये जो है एक श्लोक तैयार हो गया, जिसके प्रथम भाग से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति होती है, इसके दूसरे भाग से देवाधिदेव महादेव की स्तुति होती है, और व्यंजन कूटांक को इस पर आरोपित कर दिया जाए तो पाई बाई 10 की वैल्यू 32 प्लेस तक आपको जो है मिल जाता है। तो आ, ये कार्य भी स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी का ही। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने, हालांकि इसका प्रयोग कुछ एक थोड़े अवक्षेप के साथ कहीं और भी प्रलक्षित होता है देखने, लेकिन आ, वहां पर बहुत कम है। लेकिन 32 डिजिट तक विचार करना पाई की वैल्यू को, और उतना आगे तक सोचना, और उसको फिर कोड करके कूट भाषा में एक ऐसा श्लोक तैयार कर देना जो आ, हमारे आराध्य की स्तुति हो सके। आप लोगों ने रामानुजन के विषय में सुना होगा। रामानुजन का स्पष्ट कहना था कि ऐसा कोई भी इक्वेशन हमारे लिए बेकार है जो हम जिस इक्वेशन में हमें अपने आराध्य देव की दर्शन नहीं हो। यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली और भारतीय शिक्षा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें आवश्यक नहीं कि आप मंदिर में बैठ के ही भगवान की पूजा करें। जिस चीज में आप चित्त लगा देंगे, रम जाएंगे, चाहे गणित के सवालों में ही क्यों ना हो, वहीं आपको दैव कृपा आरंभ हो जाएगी और आपकी भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी, और उसी में आपको जो है सिद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हर चीज को, यानी पढ़ाई लिखाई को भी ईश्वरीय पूजा माना गया है, देवों का देवों की स्तुति मानी गई है। इसीलिए वैदिक ऋचाएं जो है श्रुतियों में थी, लोग याद कर लेते थे पहले, और श्रुतियों के माध्यम से ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो है कई हजार वर्षों तक ये सुरक्षित रही। और
कई हजार वर्ष तक सुरक्षित रहने के बाद महाभारत के समकालीन हुए भगवान वेद व्यास, आप सब लोग भगवान वेद व्यास का नाम सुने होंगे। उन्होंने उनको दायित्व दिया गया कि भाई ये अब जो आने वाली पीढ़ी होगी उनकी स्मृतियां उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होगी, उतना ज्यादा उनका मेमोरी पावर मजबूत नहीं होगा। तो अलग अलग कालखंड में निर्मित वैदिक ग्रंथों को जो है मूर्त रूप देने का काम, यानी संकलन करता चारों वेदों के भगवान वेद व्यास को माना जाए। और लेखन कार्य के लिए उनको प्रेरित किया महर्षि नारद ने। महर्षि नारद देवऋषि भी कहे जाते हैं, और उन्होंने कहा कि आप इन सबको संकलन करिए। तो पुराण, 18 पुराण और ये क्या कहते हैं उसको, चारों वेद और महाभारत। महाभारत के तो रचनाकार थे, उनके प्रत्यक्ष सामने में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, वो उसके एक पात्र थे। लेकिन तो उन्होंने महाभारत पुराणों की रचना की, और इसके साथ साथ चारों वेद के संकलन करता भगवान वेद व्यास को माना जाता। रचयिता मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, रचयिता में और संकलनकर्ता में बहुत फर्क है। श्रीमद् भगवत महापुराण में स्पष्ट ये लिखा गया है कि जैसे मोतियों से माला पिरोया जाता है, उसी प्रकार भगवान वेद व्यास ने वेदों की का जो है संकलन किया, लिखने का कार्य, लेखन कार्य। और इसके लेखन कार्य में सहायता देने के लिए आए, कहे कि इतना बड़ा भगीरथ प्रयास जो हमें आप करने को कह रहे हैं, तो इतना ग्रंथ लिखेगा कौन, मैं इतना लिखने में तो सक्षम नहीं। तो जी ने बताया था कि आप श्री गणेश की स्तुति करें, वही आपको लिखने में सहायक हो सकते। भगवान वेद व्यास ने श्री गणेश जी की स्तुति की, उनको प्रसन्न किया, और प्रसन्न करने के बाद उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, देवों की प्रेरणा से मुझे यह आदेश मिला है कि मैं इन ग्रंथों को मूर्त रूप दूं जो अब तक श्रुतियों में विचरित हो रही। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं लिखना तो शुरू करूंगा, लेकिन एक शर्त है। अब सोचिए, उस समय भी शर्त लगाए जाते थे। एक शर्त है, अगर आप राजी हो तो मैं लिख दूंगा, अदरवाइज क्षमा करिए। तो वेद व्यास जी ने कहा बताइए क्या शर्त है। तो उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा तो जहां मेरा हाथ रुक जाएगा वहीं पर मैं लिखना छोड़ दूंगा, बस खत्म हो जाए। अब थोड़ी से चिंतित हुए वेद व्यास जी, कहे कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि इनको लगातार लिखना पड़े, ये एक बार उठ गया तो फिर बैठेंगे नहीं। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली और कहा प्रभु ठीक है, आपकी शर्त तो हमें मंजूर है, लेकिन छोटी सी विनम्र प्रार्थना इस दास की भी है, वो सुन ले। तो गणेश जी ने कहा क्या बताएं। तो कहा ठीक है, आप
लिखेंगे तो सही, लेकिन जो भी आप लिखेंगे उसको समझते हुए लिखेंगे। जब तक आप समझे नहीं तब तक लिखे नहीं। आप में से कोई भी श्रीमद् भगवत महापुराण पढ़ेगा तो ये बातें उसमें स्पष्ट दिख जाती है। हर 2 4 10 श्लोक के बाद 2 3 श्लोक ऐसे हैं जो काफी टफ है। तो भगवान वेद व्यास क्या करते थे कि 8 10 आसान आसान श्लोक दे दिया, लिखा दिया, और उसके बाद 2 3 कठिन श्लोक बोल दिए। जब तक वो उसको समझते थे तब तक ये 10 15 और श्लोक तैयार कर लेते थे। तो इस तरह से करते हुए आ, समस्त वेद पुराण और श्रीमद् भगवत महापुराण महाभारत इत्यादि की रचना हो पाई थी। तो ये जो है थोड़ी सी कहानी है और जो समझने की आवश्यकता है। अब एक और जो है सो इस पर आता है, वो देखें, मैं कोशिश करता हूं पाई का मान के लिए देखेंगे तो समझ में आएगा। पाई के मान को ही हम एक और लेके चलते हैं। इसका इसमें है चंद्राशु चंद्र, चंद्राशु चंद्र, धम कुंभी पाला। उसके बाद आनु, ननु, ना, नन, आनु, न, नु, ना, नन, नुन्न, नित्यम। अब नित्यम म आधा, यानी इसको नहीं लिया जाए। अब देखें, अब यहां पर जो दूसरा पार्ट है इसका, ये है व्यास, एक वृत्त का। एक वृत्त का जो है व्यास है, और इसका ये जो पार्ट है वो है परिधि। परिधि। अब इसको यदि देखें, चंद्रासु चंद्रा, च यानी 6 3 5 6 2 9 5 1 4 1 3, ये। और
अन्युनयन, यानी न से है तो ये हो जाएगा जीरो, और 01। छह तीन नौ एक 10। अब यहां पर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आएगा, अब ये शब्द के व्यंजन और उसके अंक लिखे गए। अब इसमें करिए, एक सूत्र आपको मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, अंक का नाम वामनोगति, अंक का नाम वामनोगति। अब इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 31415926 536, और इसको भी पलट दीजिए 1000000000। ये जब आप डालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 3.1515926526। एक कुछ गलत तो नहीं हुआ? सर ऊपर नंबर 4 के बाद जो आगे नंबर आपने 3 डाला ना, वहां शायद 2 आना चाहिए। हाँ हाँ, एक मिनट, एक कुछ देखता हूँ। परिधि वाले में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गई। ओके, तो ये जो है आपको ये मिल जाएंगे। अब इस तरह से जो है हम चीजों को समझ सकते हैं। और आ, अब सपोज करिए, अब सर ये व्यवहार लास्ट में 26 है या 36 है? लास्ट में 26 है या 36 है? 36, 26 है, 26 है। हाँ, अब देखें, अब जैसे मान लीजिए कि व्यवहार में जब आता है पापा शब्द आता है, काका आता है नहीं? उसके बाद टका आता है, पट आता है, पट यानी कपड़ा। अब इन शब्द के लिए हम 11 कूटांक बने। अब यहां पर किसी किसी को कहिए, आज मेरे कॉलेज में मेरे 11 नंबर आए हुए। अब 11 आए हुए थे
11 से पापा भी हो सकता है, काका भी हो सकता है? टका का मतलब क्या होता है? रुपया। 11 के चक्कर में सब गुड़ गोबर हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इवन आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल के चेक कर सकते हैं। एक एक नंबर के लिए, जैसे 9 है, झ और ध, 2 शब्द है। 8 के लिए ज, द, ह, और इसके साथ स्वर और अर्धाक्षरों को जब आप मिला देते हैं तो एक बहुत अच्छा शब्द संग्रह तैयार होता है। और उसमें से हमें सिर्फ पूर्ण शब्दों को ही लेना है। अब 1 मिनट से कम समय रह गया है। इसके कुछ व्यवहारिक पक्षों पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है? और ओके। कुछ व्यवहारिक पक्षों पर और पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर जो है चर्चा होगी। ठीक है? आज के क्लास के लिए कोई प्रश्न है क्या आप लोगों का?